अयोध्या, दिव्य अयोध्या। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में एफएम दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। कला संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। कोंडागांव में विधायक लता उसेंडी ने स्वयं सहायता समूह को दिखाई हरी झंडी। 50 स्वयं सहायता समूह को किया रवाना। मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रहे मौजूद। उदयपुर में 22 जनवरी पर कार्यक्रम का आयोजन, कलेक्टर ने कार्यक्रम के आयोजन का लिया जायजा। अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मेले में व्यापार मेले का शुभारंभ, मेले में दिखा जबरदस्त उत्साह। मेले में लगे लगभग 500 स्टॉल। और वहीं लखनपुर में धान उपार्जन केंद्रों का हुआ निरीक्षण। कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन के निर्देश पर किया गया निरीक्षण। विभाग की टीम ने दबिश देकर के पकड़ी गड़बड़ी। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां नारायणपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने की बात कही है। इससे नारायणपुर जिले की कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आकाशवाणी केंद्र नारायणपुर से प्रसारण आरंभ होने पर अबूझ माड़ क्षेत्र के निवासी यहां से आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम सुबह से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिदिन सुन सकेंगे। कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने राज्य के बाहर भ्रमण के लिए स्वयं सहायता समूह को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग कोंडागांव से 50 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत हर्बल प्रोडक्ट के विजिट के लिए तेलंगाना राज्य के मुंडीगोंडा में भ्रमण के लिए जाने वाले समूह के सदस्यों को विधायक लता उसेंडी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना कर दिया। वहीं इस मौके पर जिला कार्यक्रम के अधिकारी अवधि कुमार बिस्वाल उपस्थित रही। वहीं कलेक्टर विलास भोस्कर ने गुरुवार को रामगढ़ पहुंचकर 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा राज्य भर में भव्य रूप से भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश के अनुरूप कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हित स्थल रामगढ़ में 22 जनवरी को दीप प्रज्वलन, दीपदान, मानस मंडलियों का मानस गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आनंद मेला, प्रकाश व्यवस्था का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर के उन्हें सौंपे गए दायित्वों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं कोंडागांव नगर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले ही राममय माहौल हो गया है। आपको बता दें कि जगह जगह पर भगवान राम के भजन कीर्तन पूरे दिन भर नगर में गूंज रहे हैं। इसी के साथ रात के समय पूरा नगर रोशनी से जगमगा उठा है। वहीं नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई है। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। नगरवासियों में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के खासा उत्साह देखा जा सकता है। कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप विजुअल्स के माध्यम से ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका है। जगमग लाइटों की रोशनी पूरे शहर में दिखाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में ये भारी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। साथ ही नगरवासियों ने पूरे नगर की सजावट की है। चाक चौराहों सहित मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें स्वच्छ किया जा रहा है ताकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह खुशी के साथ मनाया जा सके। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते बाजार में झंडों की डिमांड बढ़ गई है। रोजाना लाखों रुपए के झंडों की बिक्री हो रही है। कारीगर रात दिन झंडे बनाने के काम में जुटे हुए हैं। आलम यह है कि थोक की दुकानों पर झंडों का स्टॉक खत्म हो गया है। यहां से फुटकर व्यापारी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। थोक व्यापारी मनीष ने बताया कि बाजार में झंडों की जबरदस्त शॉर्टेज बनी हुई है और ऊपर से माल आना बंद हो गया है।
डिमांड बहुत है। किसी कारीगर के पास कोई माल नहीं है। कहीं पे भी ऑल इंडिया कहीं पे भी कुछ भी माल नहीं, किसी चीज का। राम जी का सनातन धर्म इतना बढ़ दिया है कि किसी भी कारीगर के पास कोई भी चीज उपलब्ध न होने कारण शॉर्टेज चल रही है। झंडे की क्या क्वालिटी है? झंडे की 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। कितनी कीमत के? 0 नंबर आया था 10 रुपए का, 1 नंबर आया था। अधिकतम कितनी कीमत? अधिकतम 300 रुपए झंडा है हमारे पास। अभी तक कितने झंडे बिक चुके हैं आपके पास? कितने लाखों तादाद में झंडा बेच दिया होगा हमने। उसके बाद भी आज की कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास कुछ भी माल नहीं होने कारण ग्राहक हमारे सनातन धर्म में खाली जा रहे हैं। कहाँ से आपके पास गिराकी आ रही है? कितने? ऑल इंडिया से गिराकी चल रही है हम लोगों के पास। हमारे दादाजी के समय से ये झंडे और का काम चल रहा है और महाकाल की ध्वजा और जितने बड़े मंदिर है वो सब अपने यहाँ से बन के जाते हैं। और अभी जो हमारे यहाँ पर घरों में भी बहुत सारे झंडे लगा रहे हैं, दुकानदार लेकर के जा रहे हैं और आसपास के जो क्षेत्र के हैं गांव वाले वो भी लेकर के जा रहे हैं हमारे यहाँ से। और के लिए लेके जा रहे हैं? ये अभी जो राम जन्मभूमि जो है 22 तारीख के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें घरों पर लगाने के लिए, मंदिरों के लिए पूरा गांव के गांव सजाने वाले ऐसे करके लेकर के जा रहे हैं। रोज कितने झंडे बना रहे हो? क्या कारण, मतलब किस प्रकार आप कितने घंटे काम कर रहे हो? हम करीब 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं अभी और करीब 500-600 झंडे रोज के बना रहे हैं। वहीं नगर पंखाजुर में अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के समर्थन में आया अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुल 11 मत पड़े, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। आपको बता दें कि स्वयं अध्यक्ष और उनके कट्टर समर्थक एक पार्षद जेल में होने के कारण वे अपने समर्थन में मतदान नहीं कर पाए, जबकि उनकी एक समर्थक पार्षद बाहर थी लेकिन उसने भी मतदान नहीं किया, जिस कारण उनका भी वोट अध्यक्ष को नहीं मिल पाया। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे लेकर के पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसी कड़ी में पूरे देश प्रदेश में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सभी अपना हाथ बटाएं। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के माड़ा मंडल अध्यक्ष राजू जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिशंकर शाह ने स्वच्छता में जन भागीदारी निभाई। साथ ही बाजार वासियों से गली मोहल्ले बाजार को साफ सुथरा रखने की अपील भी की है। अभियान है, जैसा आपने कहा कि क्या है, प्रतिदिन चलेगा। हम अगर कचरा रोज पैदा कर रहे हैं, रोज फैला रहे हैं, तो हमें स्वच्छता भी रोज करनी पड़ेगी, तभी हम अपने नागरिकों को, नगर को स्वस्थ एवं आरोग्य दे सकेंगे। अभी हम लोग एक नारा लगा रहे थे कि हम भारत के सेनानी हैं, हर मन हर घर स्वच्छ करेंगे। हम भारत के सेनानी हैं, नगर नगर हम स्वच्छ करेंगे। स्वच्छता का मतलब केवल इस कचरे को हटाने से नहीं है। स्वच्छता का मतलब अपराध में कमी लाना, अपराध से मुक्ति करना, अन्याय से मुक्त करना, शोषण से मुक्त करना और मन मस्तिष्क की भी स्वच्छता उसमें शामिल है। कल मैं जब यहाँ लोगों से आग्रह किया, मीटिंग लिया, बहुत से लोग हमें राजश्री गुटखा खाए, तंबाकू खाए मिले, तो हमने कहा कि नगर को स्वच्छ करने के पहले हम अपने मुंह को स्वच्छ करें। विचारों को पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन जो स्थूल चीजें हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। राजीव लोचन ज्योति धाम, जय 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 श्री राम। धरती अंबर नदियां पर्वत झूम झूम हर्षाए हैं, अयोध्या के भाग्य जगे हैं, सुख के बादल छाए हैं। अयोध्या रघुवर आए हैं, इस आगमन की बेला में भेज रहे हैं मामा सारे ननिहाल से बधाई। श्री राम को बधाई। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। रुक करते हैं खबरों की ओर। सैकड़ों स्टॉलों से बड़ी संख्या में उमंग के साथ में लोग सामानों की खरीदी कर रहे हैं। मुंगेली में हर साल की तरह इस साल भी 6 दिवसीय मुंगेली व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार नगर समेत आसपास के ग्रामीण जन आ रहे हैं। वहीं व्यापार मेले में 500 स्टॉलें लगाई गई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे, युवा वर्ग और बुजुर्ग जन उत्साह उमंग के साथ कई प्रकार के सामानों का आयोजित व्यापार मेले का मजा उठा रहे हैं, उनकी खरीदी कर रहे हैं। साथ ही व्यापार मेले में हवाई झूला, ब्रेक, डिस्को डांस, ट्रेन, जंपिंग झूला जैसे अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन भी हैं। व्यापार मेले के संयोजक रामपाल सिंह, रामशरण यादव, देवेंद्र परिहार, राहुल कुर्रे सहित आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं धमतरी शहर को रोशनी से जगमग करने के लिए धमतरी नगर निगम के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण कुछ ही दिनों में वापस अंधेरा फैल गया। यही नहीं, 20 वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम भी अटक गया है। दरअसल जिन वार्डों में लाइट लगी हैं वे खराब होने लगी हैं, जिसके कारण अन्य वार्डों में लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। करीब 400 नग लाइटें लगाई जा चुकी हैं। इनमें से आधी से ज्यादा पोलों से निकाल करके निगम के स्टोर रूम तक पहुंचाई जा रही है। लोग सीधे तौर पर लाइट की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि लाइट की वारंटी 2 साल की है और इनके खराब होने का सिलसिला 2 सप्ताह में ही शुरू हो गया। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि लाइट की खरीदी वास्तविक कीमत से अधिक में हुई है। उसके बावजूद अच्छी गुणवत्ता की लाइटें लगाने के बजाय निम्न गुणवत्ता की लाइटें लगा दी गई, जिसके कारण समय के पहले ही लाइटें खराब हो गई हैं। अभी 865 नग लाइट, स्ट्रीट लाइट खरीदी किया। उसमें 725 नग लाइट 45 वाट की और 140 नग लाइट 60 वाट की खरीदी की। 40 वार्डों में जहां जहां लाइट की आवश्यकता है वहां लगने का कार्य जारी है, और जब जहां जहां लाइट लग रही है वो लाइटें खराब हो रही है। ऑन रिकॉर्ड 360 लाइट लगी है नई, जिसमें 310 खराब हो चुकी है, और बाकी खंभों में जो लाइटें लगी हुई है वो खराब होकर बंद पड़ी है। ये जिम्मेदार केवल और केवल जो नगर निगम में जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार बैठी हुई है, जिन्होंने सप्लाई की है, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब लिप्त हैं। पिछले 4 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार, केवल और केवल करप्शन कांग्रेस सरकार में किया गया है। कई जो इनके भ्रष्टाचार है आप ही के माध्यम से दिखाया गया, और केवल एक ही इनका जवाब रहता है कि हमने नोटिस भेजा है, हमने नोटिस भेजा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम की, उससे जो हितग्राही है, जो जनता है, वो वंचित है। बिजली, पानी, सफाई, आप देखो सफाई का क्या हाल है। और बात आई लाइट की, इससे पूर्व में भी जो सौंदर्यीकरण के लिए जो शहर चमकना चाहिए उसके लिए इन्होंने एलईडी लाइट लगाई। लगभग 13 लाख रुपए की लाइट इन्होंने लगाई, जो अभी खराब पड़ी हुई है। 800 की लाइट इन्होंने 11,000 में खरीदी। 800 रुपए की लाइट 11,000 में खरीदी। ये 6 महीना 7 महीना पुरानी बात है। इसमें भी हमने प्रदर्शन किया, केवल और केवल अधिकारी के द्वारा ये गया कि हमने नोटिस भेजा और भुगतान कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद अभी नया जो लाइट का मामला आया है, लगभग 39 लाख रुपए की लाइट नगर निगम के द्वारा खरीदी गई है, लगभग 800 नग, जिसमें लगभग 350 नग लाइट लगाई गई है। उसके बाद 300 लाइट खराब हो गई। मतलब एक हफ्ते में 350 में 300 लाइट खराब हो गई। अब खराब होकर नगर निगम के कचरे के डब्बे में पड़ी है, और ठेकेदार को 24 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। ये स्ट्रीट लाइट की बात तो ठहर कर रहे हैं, इसका भी जवाब देता हूं, और आप लोगों को शुरू से जवाब देता हूं। नगर निगम में भाजपा
के जो पार्षद हैं, मैं उनको तो धन्यवाद देता हूं कि हमारे सहयोग करते हैं, लेकिन कई जगह वो लोगों को झूठ बोल के जो भ्रम में डालते हैं, इस पर मैं आपत्ति लेता हूं। मैं बोलता हूं जहां पे हम लोग गलत कर रहे हैं वहां पे आलोचना होनी चाहिए, लेकिन बिना मतलब झूठ बोल के, बार बार झूठ बोल के सच करने का प्रयास करते हैं झूठ को। आप देखिए पिछले समय से लगभग 3-4 साल से ये लोग बिना मतलब का हल्ला गुल्ला करते हैं। नगर निगम की जब मीटिंग होती है, जब हम इनको बोलते हैं कि हम इनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो ये अपने आप को हल्ला गुल्ला के आड़ में छुपाते हैं। हमसे सवाल करें ना सीधा, हम इनके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये हमेशा अपने को हल्ला गुल्ला करके अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब मैं ये बोलता हूं कि जितना भी आरोप ये लोग लगाए हैं, बीच में आप लोग ख्याल करेंगे हार्पिक और फिनाइल के लिए लोग बारात निकाले थे। मैं इनको बोलता हूं कि आज चलिए ना, आज खरीदी और भुगतान का ये लोग प्रूफ बता दे नगर निगम में, और नहीं तो आम आदमी से माफी मांग के। कल हमारे पार्षद लोग भी बोले, इस प्रकार से झूठ बोलते रहते हैं, शहर में भ्रम फैलाते रहते हैं, नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं। हमेशा इनका काम खाली ये है कि हम लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, जिसे हमारे आम आदमी ने जो बैठाया है, नागरिकों ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, ये हमेशा उलझुल बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। जितने भी आरोप लोग लगाते हैं, एलईडी का आप बात किए, इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो भैया? जाओ ना तुम लोग जांच करवा लो। वहीं लखनपुर में कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन के निर्देश पर खाद्य विभाग की तरफ से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अमल भिट्टी द्वारा संचालित धान उपार्जन केंद्र अमल भिट्टी विकासखंड का निरीक्षण करके जांच की गई। इस जांच में यह पाया गया कि धान उपार्जन केंद्र अमल भिट्टी में 47,681.60 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जिसमें से 40,230 क्विंटल धान उठाव समिति से किया जा चुका है। जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी ने बताया कि समिति प्रबंधक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर जैनेन्द्र प्रसाद राजवाड़े, धान खरीदी प्रभारी शैलेंद्र कुमार राजवाड़े की तरफ से 42.73 लाख रुपए मूल्य की अफरा तफरी की गई है। इस जांच में रविंद्र सोनी, जिला खाद्य अधिकारी अरुण विश्वकर्मा, जिला विपणन अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबर सलेहाबाद से है, जहां पर केशकाल पुलिस और आमजनों के बीच मित्रता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेहाबाद में पुलिस अधीक्षक ने अक्षय कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय सामुदायिक पुलिसिंग के तहत खेल प्रतियोगिता और सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। वहीं इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया और साथ ही जरूरतमंद ग्रामीणों को कई प्रकार की दैनिक उपयोगी सामग्रियों का वितरण भी किया गया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियार की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 देशी पिस्टल, 5 मैगजीन और 12 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर झाबुआ से है, जहां पर नगर पालिका में ड्राइवरी के पद पर कार्य कर रहे मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कि मजदूरों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मजदूरों ने ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं कि उनसे काम तो करवा लिया जाता है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें घर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजदूरों का कहना है कि पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और मांगने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को सूचना दे दी गई है कि मजदूरों का वेतन भुगतान समय से किया जाए। जबकि हम वहाँ पे काम करने गए थे। कहाँ काम करने गए थे? राजकोट में कचरा पेटी की गाड़ी चलाते। हाँ। कम से कम 5-6 महीने से हमको पेमेंट नहीं दिया। किसने नहीं दिया? तो जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोगों ने नहीं दिया। उसका कुछ नाम? उसका नाम है योगेश भाई। योगेश भाई। हाँ। तो कितने कौन कौन से गांव के लोग आप काम करने गए थे? हम तो कम से कम बहुत सारे गांव के हैं, 10-15 गांव के। टिमरवानी से, उसके बाद रतनपुरा से, छोटी पावगढ़ से है, बहुत सारे गाँव के हैं। तो कितना पैसा नहीं दिया आपने? हमारा कम से कम 5-6 महीने की पेमेंट नहीं दी है। महीने की 15,000 रुपये तनख्वाह आती है हमारी। आपको भी? हाँ। आप कौन से गांव से? कोटने से। आपका नाम? राजू।
तो आपकी कितने महीने की पेमेंट? मेरी 6-7 महीने की। सबकी इसी और आपकी? जी मेरे भी सेम महीने की है। हाँ। तो ये जो हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह ये सब उनके साथ वाले ही हैं, तो उनके कारण क्या उनका वहाँ पे वो ज्यादा पावर होता है, तो उसके कारण वो हमसे गाली गलौज करते हैं और कहते हैं जाओ आप क्या कर सकते हो। ये इनके द्वारा कल आवेदन दिया गया है और आवेदन में बताया गया है, अवलोकन किया आवेदन का, तो ये कभी 6-7 महीने से वहाँ मजदूरी कर रहे थे राजकोट में, तो जिसके दौरान ठेकेदार द्वारा इनकी मजदूरी नहीं दी गई है। करीबन सबकी मिला के 4.5 लाख की मजदूरी है। इसके संबंध में आवेदन दिया गया। बाद में फिर इनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम उनकी गाड़ी लेके आ गए, कचरा गाड़ी। तो इसकी सूचना फिर तुरंत अधिकारियों को दी गई और जो आवेदन में जिसके विरुद्ध इनने आवेदन दिया है, योगेश कॉन्ट्रैक्टर हैं, राम भाई सुपरवाइजर हैं, इनको फोन करके मैंने तुरंत इस चीज से अवगत कराया कि आपकी गाड़ी ये लोग यहाँ ले आए हैं, आपके द्वारा भी वहां पर कार्रवाई की जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर आने का आश्वासन दिया है। कल तो आए नहीं वो, देखिए आज फिर उनसे संपर्क करते हैं तो आते हैं। तो ये कचरा पेटी जो कचरा वाहन है सर, ये नगर निगम प्रशासन का है? इसकी जानकारी नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से ही पूछा तो उनके द्वारा भी नहीं बताया गया कि ये पर्सनल उनका है कि ये सरकारी है। इसकी जानकारी अभी हमारे को नहीं है। खबर महिदपुर से है, जहां पर ग्राम पंचायत कढ़ाई में गोचर भूमि पर किसी व्यक्ति ने मकान बनाने के लिए पूरे प्लॉट को काट दिया, जिसकी शिकायतकर्ता ने तहसीलदार को दी है। साथ ही मामले को गंभीरता से देखते हुए तहसीलदार गोचर भूमि की जांच करने के लिए पहुंचे। तहसीलदार ने बताया कि इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव से जवाब तलब करेंगे कि किस नियम के तहत इनके प्लॉट को काटा गया है। पड़ा मेरे पास ये अभी कलेक्टर साहब की तरफ से एक मैसेज एसडीएम साहब के पास आया था, तो कढ़ाई में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जांच करने का निर्देश प्राप्त हुआ था मुझे। इस संबंध में मैं पटवारी से पूर्व में भी रिपोर्ट मंगाई थी मैंने, और कल मैं स्वयं भी निरीक्षण करने गया था। तो वहाँ पर ग्रामीणों से चर्चा में मुझे जानकारी मिली है कि शासकीय सर्वे नंबरों पर लोगों को कतिपय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और कुछ जमीनों पर शासकीय भूमि पर मकान भी बनाए गए हैं। इसके अलावा खेल के मैदान की जमीन पर भी अतिक्रमण है। तो इस संबंध में जानकारी में पाया गया कि ग्रामवासियों ने बताया कि वहां पर जो खेल का मैदान है उनको वहां पर 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, परंतु मौके पर 1.60 जमीन ही मौजूद है। तो उस संबंध में मैंने देख लिया, पटवारी को मैंने निर्देशित कर दिया है कि 2-3 दिन में। इन दिनों पेटलावद नगर परिषद में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। इसी कड़ी में पेटलावद शहर के बीचों बीच आवारा पशुओं ने घुस करके जमकर हुड़दंग मचाया, जिसमें एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में नगर के समाज सेवी दिलीप भंडारी ने नगर परिषद कार्यालय जाकर के सीएमओ को इस मामले से अवगत करवाया। फिलहाल सीएमओ पेटलावद आशा भंडारी ने बताया कि इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। सीएम साहब से मिलना आया था कि नगर के अंदर आवारा पशुओं के कारण आम नागरिक त्रस्त है। हम किसी न तो पशु विरोधी है, लेकिन कुछ लोगों ने यह मानसिकता बना रखी है कि गाय का सुबह दूध निकालो और गाय को गांव के अंदर छोड़ दो। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। गाय को अगर पालना है तो उसके लिए आपको उचित स्थान रखना चाहिए घर के अंदर। एक महिला इंदौर से शादी करने के लिए पेटलावद आई, एक गाय आई, उसने उसको इतनी बुरी तरह कुचल दिया, इतना मारा उसको कि उसका 16 टांका है, घुटना निकल गया उसका। इसी विषम परिस्थिति में आज तो वो महिला के साथ हुआ, वो तो सक्षम थी, इलाज करा लिया। किसी गरीब महिला के साथ हो जाए या स्कूल के बच्चे निकल रहे उनके साथ अगर इसको दुर्घटना हो जाए और बच्चे का कुछ हो गया तो उसके लिए जवाबदार कौन है? हमारे कहना नगर पालिका को हमने परिषद को फोन किया, पार्षद लोग भी आए, गाय को पकड़वाए, गाय को बंद भी किया, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है। हमारी ये मांग है कि जो गाय का मालिक है उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इससे प्रेरणा मिले कि ऐसा कोई भी पशु जो आम नागरिक के लिए घातक है उसको या तो घर में बांध के रखे या उसको कांजी हाउस में करे। नगर पालिका द्वारा समय समय पर यहाँ की टीम बनाकर और जो गाइडोर है उनको नगर परिषद की टीम यहाँ पर कांजी हाउस में बंद करती है। बंद करने के बाद 8, 9, 10 दिन के बाद उनको अपनी गौशाला में छुड़वाया जाता है। समय समय पर नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार यह जारी रहेगी।
का द्वारा जो गायों को पकड़ा जाता है उसके बाद उनको कांजी हाउस में रखकर अगर संबंधित व्यक्ति लेने के लिए आता है तो उनसे अर्थदंड वसूला जाता है। उसके बाद ही नगर परिषद द्वारा गायों को छोड़ा जाता है। नहीं, आप तो अर्थदंड तो आपने कांजी हाउस का ले लिया, यदि वो कोई डैमेज हुआ जिसको उसको मारे, आप पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, उसके लिए आप मतलब क्या हो उसका? जो गाय मालिक है उनके ऊपर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।